जिस वाक्य खंड से मैं आज प्रचार करने जा रहा हूं वो है याकूब के पत्री 4 अध्याय का 13 आय से 17 आय तक। याकूब के पत्री 4 अध्याय 13 आय से 17 आय तक। जेम्स चैप्टर 4 13 to 17। अपने बाइबल से हम इसको एक बार जोर से पढ़ें। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल खोल के अपनी भाषा में पढ़िएगा, लेकिन चुप ना रहिए, बाइबल अवश्य खोलिए। Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good or right and does not do it, to him it is sin. अपने पत्री के आरंभ में ही याकूब ने हमें बताया है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हम में से कई लोग अपनी पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, लेकिन कुछ ही बहुत कम ही लोग अपने पारिवारिक जीवन के लिए परमेश्वर के बुद्धि मांगते हैं। एक आनंद और शांति का पारिवारिक जीवन के लिए आपको और मुझको परमेश्वर के बुद्धि की आवश्यकता है। पति और पत्नी के बीच में सही संबंध रखने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच में के लिए भी हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। भाई बहनों के बीच में, पड़ोसियों के साथ, सहकर्मियों और मित्रों के साथ ठीक और मधुर रिश्ता रखने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए जब हम परमेश्वर की बुद्धि नहीं मांगते हैं तो हमारी आत्मिकता व्यवहारिक जीवन में समस्या में डूबते हैं। हमारी आत्मिकता होंडों में रहते हैं। हम बहुत आत्मिक बताएंगे, आत्मिक बातों के बारे में प्रचार करेंगे, हम बाइबल स्टडी लेंगे, लेकिन अपना खुद के व्यवहारिक जीवन में हम समस्या में डूबने वाला एक व्यक्ति है। इस कारण हमारे परीक्षा कड़वा बन जाते हैं। हमारी जीवन का अनेक अनुभव कड़वा बन जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाला बनते हैं। हम पक्षपात दिखाते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द हमारे जीभ से निकलता है और हम संघर्ष को बढ़ाने वाले लोग बन जाते हैं। यदि हम सच्चे दिल से जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर की बुद्धि मांगे तो न सिर्फ हम इन खतरों से बच सकते हैं, हम सचमुच में परमेश्वर का प्रेम को और व्यवहारिक आत्मिकता को बढ़ाने वाले लोग बन जाते हैं और खुद के जीवन में हम आत्मिकता को बढ़ाएंगे। जिस वाक्य खंड को हमने पढ़ा उसमें याकूब बताते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे। यहां हम कल की अनिश्चितता को देख सकते हैं। The uncertainty of tomorrow। इंसान के
शुरुआत से ही यह सच रहा है। हमें नहीं पता है कि क्या कल के लिए रखा है। कल के दिन में हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, हमें यह नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर के संतानों को यह मालूम है कि उनके कल किसके हाथ में है। इन दिनों के बीमारी के समय ये कितना ही सच भी है। इसलिए हम अपनी पूरा भार, वजन, चिंता यीशु मसीह पर छोड़े। यह है विश्वास के मतलब, प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा वजन डालना। आप ये करते हैं प्रतिदिन की जीवन में अलग अलग बातों के लिए हम योजना बनाते हैं। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, सफर के लिए, बिजनेस के लिए हम प्लानिंग करते हैं। कई बार हमारा योजना पराजित हो जाता है। पराजय का एक कारण यह हो सकता है कि हम अपने ही सामर्थ्य में प्लानिंग करते हैं। एक अविश्वासी बिजनेस के लिए प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सक्सेस हो जाता है। पर परमेश्वर का एक बेटा या बेटी बिजनेस शुरू करते हैं और वह पराजित हो जाता है, उसमें कोई सक्सेस नहीं मिलता। और हमारे मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं। परमेश्वर चाहते ही कि उनके संतान जो भी योजना बनाते हैं और करते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई मांगे, क्योंकि सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आगे क्या हमारा सामने पड़ा है। हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा है। 4 अध्याय की 13वीं आयत, याकूब 4 अध्याय की 13 आयत में याकूब उस मनुष्य के बारे में बताते हैं जो 1 साल के लिए प्लानिंग बनाते हैं। योजना बनाना गलत नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में प्लानिंग जरूर चाहिए, लेकिन हम एक बड़ा गलती करते हैं कि हमारा प्लानिंग में कई बार परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देता है, जैसे इस व्यक्ति ने किया। इस व्यक्ति को देखिएगा कि कितना ध्यानपूर्वक अपना प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, वो अपना व्यापार कब करना है करके प्लानिंग किया। लिखा है टुडे और टुमारो, आज या कल। दूसरी बात, वो साझेदारी की प्लानिंग भी किया, पार्टनरशिप का बताया। हम मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हैं उसके बिजनेस में। वो जगह का प्लानिंग किया, फैलाना शहर में। चौथी बात देखिए, कितना समय वो अपना बिजनेस करेंगे वो भी प्लानिंग किया, 1 साल। 5वीं बात, he also planned for the end result of his business. अपने व्यापार के, बिजनेस के उद्देश्य आखिरी में क्या होना चाहिए वो भी प्लान किया, लाभ, प्रॉफिट। एक अच्छा बिजनेस के लिए सब कुछ प्लान किया, लेकिन एक मुख्य व्यक्ति को वो अपने प्लानिंग में से छोड़ दिया, कोई स्थान नहीं दिया। जब आप परमेश्वर को अपना योजना में से छोड़ देता है, तो आप जिस व्यक्ति आपके भविष्य को संभालते हैं उसको छोड़ देता है। यदि आप परमेश्वर की बेटी या बेटा है तो
जो भी काम आप करते हैं उसमें परमेश्वर का इच्छा और अगुवाई मांगना चाहिए। वह हो सकता है आपके पढ़ाई, नौकरी, शादी, कुछ खरीदना, बेचना, कुछ भी हो। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को आप मांगना चाहिए। क्या आप ऐसे एक व्यक्ति हैं हर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बुद्धि को आप मांगते हैं क्या? खुद सब कुछ प्लान करने के बाद परमेश्वर की आशीष उसमें मांगना एक आम अभ्यास बना है इन दिनों में हमारे बीच में, विश्वासियों के बीच में। कई बार परमेश्वर के नाम भी नहीं लेता। हम अपने प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ता है। जब हमारा योजना या प्लानिंग पराजित होता है तब हम परमेश्वर से रोते हुए कहते हैं कि आपको अभी कुछ करना चाहिए। परमेश्वर आइए कुछ कीजिए। आप लोगों से कहेंगे प्रार्थना कीजिए। एक सामान्य जगह जहां लोग परमेश्वर को दूर रखता है, सामान्य एक बात जहां परमेश्वर को दूर हम रखता है वो है शादी की बात। न सिर्फ परमेश्वर से हम गुप्त रखेंगे उस बात को, लेकिन परमेश्वर के दासों से और आपके लिए प्रार्थना करने वालों लोगों से भी गुप्त रखता है। लोगों को डर होता है या दूसरों को, परमेश्वर के दासों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को शादी की बात, अपना बेटा का, बेटी की या भाई का, बहन का शादी की बात बताने के लिए। पता नहीं ये क्यों डर होता है, लेकिन परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर की इच्छा को मांगने वाले एक व्यक्ति दूसरों को, परमेश्वर के लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को यह बताने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रार्थना करने वाले लोग इसको पब्लिसिटी भी नहीं देना चाहिए। उस बात भी सही है। आप ऐसे व्यक्ति होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर और भरोसा रख सकता है। ये व्यक्ति मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, बेटा के लिए और भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत होकर परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढिए। जब हमारा योजना पराजित होता है, कितनी ही बार हम परमेश्वर को तब बुलाता है, परमेश्वर आप मुझे सहायता कीजिए। एक विश्वासी परिवार का याद होता है मुझे, जो एक दिन मेरा घर आया। उन्होंने कहा अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, दूसरा एक घर में उस जवान से मिलने के लिए उनके साथ मुझे ले भी गया। जब वहां पहुंचा, उन्होंने मिठाई का डब्बा खोलकर सबको देने लगा। जब उस जवान से मैं उनके जीवन के बारे में कुछ पूछने लगा, लड़की के परिवार ने कहा सब कुछ हो गया है, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए। 1 महीने के बाद शादी भी हो गया। फिर पता लगा कि लड़का एक विश्वासी नहीं है और विश्वासियों के मंडली में जाता भी नहीं है। कुछ साल के अंदर वो एड्स बीमारी से मर गया। उसकी पत्नी विधवा बन गई और 2 जवान बच्चों को बढ़ाने का जिम्मेवारी भी उसी के ऊपर आया। परमेश्वर को जीवन से दूर रखने से काफी गंभीर परिणाम आ सकते हैं। यदि ऐसा परिणाम से आप गुजर रहे हैं तो पश्चाताप
करके परमेश्वर के क्षमा मांगिए। यदि आप शादी या किसी भी बात की योजना बना रहे हैं तो परमेश्वर को अंदर लाइए और उनका अगुवाई मांगिए। भजन संहिता 107 का 21 आयत कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत काम करते हैं। भजन संहिता 107 का 21 आयत को पढ़िए। इसलिए परमेश्वर को अपना प्लानिंग में अवश्य लाइए। यदि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो इसी वक्त परमेश्वर को अपनी जीवन में स्वीकार कीजिए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जब तक आपके हृदय के अंदर आया नहीं है, आपने स्वीकार नहीं किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है, आपके पाप की क्षमा नहीं हुआ है, आप नया जन्म के अनुभव में प्रवेश नहीं किया है तो परमेश्वर आपकी योजना में कैसे आ सकता है? परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे वो बता सकता है? परमेश्वर की बुद्धि आपको कैसे मिल सकते हैं? इसलिए इसी वक्त यीशु मसीह से कहिए, आपके पापों की क्षमा करने के लिए उसको आपके जीवन में आप स्वीकार कीजिए, नया जन्म पाइए। चौथा अध्याय का आखिरी आयत को गंभीर लेना चाहिए। इसलिए जो कोई सही काम करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए वह पाप है। आपके बाइबल में या कुछ बाइबल में यह लिखा होगा सही काम के बदले कि ठीक करना, अच्छा करना जानते हैं। आप अपना मार्जिन में लिख सकता है कि सही काम करना। बाइबल हमें सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। पवित्र आत्मा के सहायता से सही बात सीखने का सौभाग्य आपको और मुझको मिला है। यदि इन बातों की नजरअंदाज करे तो वह पाप है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद और अनेक चीजों को मांगने के बाद कई लोग कहते हैं आपकी इच्छा पूरा हो। तुरंत उसके बाद हम अपनी ही इच्छा को करने लगता है। यह परमेश्वर को अपमान करने की बात है और जबरदस्त अनागारिता है। इट्स ए ब्लेटेंट डिसोबीडियंस ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के संतान जो इस बात की अभ्यास करते हैं, ये करते रहते हैं, अवश्य अनुशासन किया जाएगा। हमारी समस्याओं और बीमारी कई बार इसके वजह से है। इसलिए कठिन परिश्रम और दवाई खूब खाना सिर्फ इन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे और चंगाई नहीं देंगे। हमें परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को, पापों को मानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बुद्धि नहीं मांगा है और क्षमा मांगना चाहिए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना उनके लिए एक मुख्य काम रहा। यूहन्ना 4 अध्याय का और 34 आयत, जॉन 4:34, यूहन्ना 4 अध्याय की 34 आयत में हमारा प्रभु ने कहा,
मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर के संतानों के लिए अपनी सामान्य इच्छा बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के सामान्य इच्छा आपके लिए जनरल डिजायर या विल क्या है वो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम नैतिक पापों से बचे रहें। पहली तसलोनी 4 अध्याय की 3 आयत को पढ़े। 1 Thessalonians chapter 4:3, पहली तसलोनी 4 अध्याय की 3 आयत। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वो है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि उनके संतान आनंदित रहें, प्रार्थना करें और हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। पहली तसलोनी 5वीं अध्याय का 16 से 18 आयत तक पढ़िएगा। पहली तसलोनी 5वीं अध्याय का 16 से 18 आयत तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को दिखाने वाले अनेक और आयतें हैं। उन बातों को मानना आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। जीवन के अलग अलग स्थानों में प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा भी होता है। स्पेसिफिक फॉर यू। हम में प्रत्येक व्यक्ति नौकरी के लिए, शादी के लिए, अन्य और बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा ढूंढना चाहिए। व्हाट इज गॉड्स स्पेसिफिक विल फॉर योर लाइफ इन दिस एरियाज। मैं इच्छा करता हूं कि आज सुबह इसी समय आप परमेश्वर को बताएंगे कि आप परमेश्वर की बुद्धि और उनकी इच्छा को अपनी जीवन के लिए ढूंढना चाहती है या चाहता है। परमेश्वर आपको मदद करे। परमेश्वर अवश्य आपके साथ रहेंगे। आमीन।